ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। हे श्री रामचंद्र जी, यह मन रूपी मृग परमात्मा की माया के विषय में अशिक्षित है। यह इंद्रिय रूपी ग्राम में आगमित धावन में तत्पर है, जिसको वश में कर लेना किसी बालक की क्रीड़ा नहीं है। ऐसे काम रूपी गजेंद्र की भयपूर्ण गर्जना से यह मर्दित हो गया है। विषय रूपी अजगरों के भयपूर्ण विषय रूपी फुफकार से यह मूर्छित हो गया है, तथा कामनी रूपी भूमि में कामुक यह मन रूपी मृग विषय रस से प्रायः मर्दित हो गया है। क्रोध रूपी दावाग्नि से यह दग्ध हो गया है। यही कारण है कि इसकी पीठ पर मानो घाव हो जाने से इसे बाह्य दाह हो रहा है। हे श्री रामभद्र, विषयों में पुनः पुनः भ्रमण करते रहने के कारण अनेकों प्रकार के चिंता रूपी कष्टों से इसके अभ्यंतर भी भारी दाह हो रहा है। स्वयं की आत्मा में संलग्न अनेक अभिलाषा रूपी रक्त चूषक कीट इसका भक्षण कर लेते हैं, एवं यह भी उनके भय से अग्र धावन कर रहा है। यह तो स्वयं के ही कर्म एवं कर्तृता के चक्र में उलझकर उद्भ्रांत हो गया है। तत्पश्चात भी एक दारिद्र्य रूपी व्याघ्र इसके पक्ष धावित है। स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति रूपी व्यामोह मिहिका से अंध निर्मित कर देने वाले कुहरे से अंधत्व को प्राप्त होकर कष्ट रूपी पर्वत की चोटियों पर ऊर्ध्व गमन करते समय नीच कृत्य रूपी खाइयों में पतित हो जाने से इसका शरीर भंग भंग हो गया है। मान रूपी सिंह के समुल्लास से इसके हृदय में उत्कंपन हो रहा है। इसका वक्षस्थल कंपित हो रहा है एवं उसके कारण यह आतुर हो गया है, तथा प्रसिद्ध मृत्यु रूपी व्याघ्र के प्रहार करते समय अगस्त वृक्ष के पुष्प के सदृश सुखपूर्वक विदीर्ण करने योग्य यह दुष्ट है। निर्जन अरण्य में गर्व रूपी अजगर इसको अभ्यंतर लील जाने हेतु चिरकाल से प्रतीक्षारत है। नानाविध कामनाओं की सिद्धि हेतु चहुं ओर अपनी दीनता प्रकट कर भिक्षाटन हेतु निर्मित इसने दंत रूपी मानो जव के अंकुर विस्तृत कर स्थित है। स्त्री हेतु निर्मित हुए युवावस्था रूपी प्रिय मित्र ने क्षण भर इसका आलिंगन कर इससे पुनः विभक्त हो गया है। झंझावात के सदृश कुंपित इंद्रियों ने दुर्गम नरक लोक तथा स्थावर आदि योनि रूप अनेकों अरण्यों में ले जाकर इसे पुनः पुनः प्रक्षेपित कर दिया है। हे श्री रामभद्र, इस प्रकार का यह मन रूपी मृग अनेकों जन्मों के संचित पुण्यों के उदय से कदाचित अधिकारी शरीर में शम आदि साधनों से युक्त होने पर इस पूर्वोक्त समाधि रूपी वृक्ष के तले विश्रांति सुख को ऐसे प्राप्त करता है जैसे रात्रि में शीत तथा अंधकार से पीड़ित प्राणी सूर्य का उदय होने पर। हे श्रोताओ, ताली तमाल बकुल आदि वृक्षों के मूल के तले प्राप्त होने वाले विश्रामों के सदृश भूलोक से लेकर सत्यलोक पर्यंत के निवासों में प्रचुर पुष्प के विलास रूपी हासों के सदृश अनित्य भोग आभासों के निमित्त अर्थात उनमें उलझे रहने के कारण जिस निरतिशय भूमा नामक सुख का नाम भी आत्मज्ञान शून्य जन नहीं जानते, ऐसे पुनर्जन्म से शून्य मोक्ष नामक विश्रांति सुख को स्वयं का मन रूपी मृग उस ध्यान समाधि रूपी कल्प वृक्ष के तले ही आकर प्राप्त कर सकता है, जिसका मैंने अभी आपके समक्ष वर्णन किया है।